अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया, तो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स को कुछ डाउट हैं, तो वो डाउट मैं यहाँ पर आपके क्लियर करूँगा और साथ ही मैं बताऊँगा जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो क्या रहने वाला है, सीट्स टोटल किस तरीके से हैं और कितनी हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कुछ भी अपडेट करते हैं कंफर्मेशन के बिना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स से यहाँ पर डेटा कंफर्म किया है और जो यहाँ पर टीचर्स हैं कुछ जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज में स्टडी करवाते हैं, तो उनसे कुछ कंफर्मेशन लिया है जैसा कि पेपर किस हिसाब से था, तो स्टूडेंट्स ने किस तरीके से रिस्पांस दिया, वो सब डेटा लेके मैं आपको यहाँ पर सभी डाउट जो आपके हैं वो क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए आप तक पहुँच पाएगा। अब जैसे ही पहले प्रोविजनल लिस्ट, फिर सिलेक्शन लिस्ट, फिर ऐसे ही आपकी काउंसलिंग चलती रहेगी, एडमिशन कैसे करनी है, क्या कुछ करना है आपको उस टाइम, फिर एडमिशन के बाद सिलेबस क्या रहने वाला है, स्टडी मटेरियल क्या, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके यहाँ पर आंसर दूंगा, जैसा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने जिन्होंने एग्जाम दिया, टोटल सीट्स बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी है, टोटल सीट्स पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के लिए कितनी है, यहाँ पर जो पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंटली, तो वो कौन कौन से प्रोग्राम है और उनमें कितनी सीट्स हैं, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है, और मेन रीज़न जो कट ऑफ है वो इतना लो क्यों रहता है, उसका क्या रीज़न है, और प्राइवेट कॉलेज की जो टोटल फीस है वो क्या रहती है। तो ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर आंसर ही दूंगा। जैसा कि जेके बोपी 2022 बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज में जो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो थे 23,470, जिनमें से टोटल सीट्स जो हैं बीएससी नर्सिंग के लिए 1,868 और सीट्स जो हैं पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1,388। टोटल सीट्स जो बनती हैं वो बनती हैं 3,256। जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स 23,470 हैं और सीट्स जो 3,256, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर भी कट ऑफ डाउन क्यों रहता है, उसका क्या रीज़न है। एक्चुअल में जो 23,470 स्टूडेंट्स हैं ना, मेन थोड़ा मैं आपको इधर ही रीज़न क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो मोस्टली यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर चेकअप करने के लिए फॉर्म भर देते हैं, फिर ये बीएससी नर्सिंग और टेक्नोलॉजी का भी फॉर्म भर कर यहाँ पर भी इंटरेस्ट दे देते हैं। कुछ और स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, किसी और कोर्स में चले जाते हैं या बाहर आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर चले जाते हैं कोई कोर्स करने के लिए, या फिर उनकी नीट में सिलेक्शन हो जाती है या नीट में किसी और मतलब एमबीबीएस ना ही सही बीडीएस किसी और के लिए सिलेक्शन हो जाती है, तो ये स्टूडेंट ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं। अब बाकी बात रही कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो डाउन क्यों जाता है। अब आप ही मुझे एक इस सवाल का जवाब दो, आप सब स्टूडेंट जितने हैं, या आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप उस तरीके से प्रिपेयर करते हो कि नहीं हमें सीट चाहिए चाहिए। आप क्या इस मतलब जो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग है लास्ट 1 साल से कंटिन्यू मेहनत करते हो जैसा कि नीट के लिए स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, क्या इस तरीके से आपने मेहनत की है इस पूरे साल में। 1 साल कंटिन्यू आप हार्ड वर्क करो, फिर ये कि हमें नीट इसका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, ऐसी तैयारी आपने की है। आंसर मेरे सामने यही रहेगा कि नहीं की है, ऐसी तैयारी किसी ने नहीं किया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्ड वर्कर होगा ना उसने लास्ट 3 मंथ से तैयारी की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करेंगे जैसे नीट की तैयारी करते हैं, वो मुश्किल से यहाँ पर 180 में से 150 मतलब मार्क्स लेंगे। मगर ऐसा कोई है ही नहीं कि वो इस तरीके से तैयारी करे। बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भर देते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, मगर स्टडी नहीं करते उस तरीके से कि हम स्टडी करेंगे, हमें सीट मिलनी चाहिए, हम हार्ड वर्क करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्ड वर्कर होगा लास्ट 3 मंथ से उसने तैयारी की होगी, इसलिए जो मेन रीज़न बनता है कट ऑफ का वो डाउन जाता है। और जिसने भी 3 मंथ से भी तैयारी की होगी वो भी 90 पॉइंट तक पहुंचेगा, 180 में से ज़्यादा पॉइंट उसके भी नहीं बनते। मेन रीज़न यही बनता है जो कट ऑफ है वो डाउन है। आप किसी स्टूडेंट से पूछो ना 90 और 100 के बीच में बताएगा जो टॉपर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जो मैंने डेटा लिया है उसमें भी यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका जो स्कोर बनता है वो नॉर्मल रहता है। 100+ तो बिल्कुल है ही नहीं, अगर होंगे भी तो 2-3% जो ऑलरेडी नीट के लिए चले जाते हैं। ऐसा कोई है नहीं कि उसने पूरे 150 मार्क्स लिए। इवन के जो हाईएस्ट स्कोर रहता भी है ना वो 120 मतलब 110 104 ऐसा ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता हाई स्कोर भी। तो ये स्टूडेंट्स मतलब मैंने ये क्वेश्चन आपसे किए, क्या आपने ऐसी तैयारी की है कि आप मतलब नीट में टॉप कर सको। आपने यही किया, लास्ट 2-3 दिन पढ़ा, ये लास्ट 1 महीना पढ़ा, एग्ज़ाम दे दिया, वहाँ पर फिर पॉइंट 50-60 ही बनेंगे ना, उससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। तो इसलिए जो कट ऑफ है वो डाउन जाता है। अब ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो कट ऑफ के चांसेस हैं, ये बीएससी नर्सिंग। अब यहाँ पर एक और बात दिमाग में रखना, बीएससी नर्सिंग में पहली आती है सिलेक्शन लिस्ट। जैसे वो सिलेक्शन लिस्ट आती है ना तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब वहाँ पर कट ऑफ मतलब आप देखोगे वहाँ पर जाएगा
50 कट ऑफ जाएगा या 55 कट ऑफ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आती है, फिर थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आती है, फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर फिजिकली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तब तक ये मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू में थी, प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू में जो किश्तवाड़ या कोई और कॉलेज है उधमपुर, वहाँ पर जो मतलब फोर्थ मतलब काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग हुई थी मॉपअप, तो वहाँ पर जो कट ऑफ रहा ना ओपन मेरिट में वो 20 रहा था। ये मैं लास्ट ईयर की बोल रहा हूँ 2021 का, क्योंकि स्टार्ट में तो कट ऑफ हाई जाता है, फिर स्टूडेंट नहीं जाते, कोई कहाँ जाता है कोई कहाँ जाता है, लास्ट पे वो डाउन आ जाता है। तो अब यहाँ पर इस कट ऑफ को भी ध्यान में रखो, इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला। अगर पहली जो लिस्ट आएगी उसमें अगर थोड़ा हाई रहा भी, सेकंड जो लिस्ट है उसमें ये या इससे डाउन जाएगा, इवन कि इससे भी डाउन जाएगा। ये बात आप याद रखना, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ जो है एंड तक तो इससे भी डाउन चला जाएगा। ओपन मेरिट के लिए मैंने 45 प्लस रखा है, बाकी सब के लिए 35 तक ही चांसेस है। एएलसी के लिए 30 या फिर फिजिकल चैलेंज के लिए 30। ये आ जाते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी पैरामेडिकल के लिए 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि उसकी सीट जो है वो कम रहती है और उसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा है। तो बीएससी पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, जैसे ओपन मेरिट के लिए 50 तक, एससी के लिए 40 तक, ऐसा ऐसा। ये हुआ मतलब जो आपका पहला लिस्ट आएगा उस हिसाब से, इवन कि आपका जो कट ऑफ है वो इससे भी डाउन जाएगा। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के लिए 75,000 रुपीज़ ईयरली फीस होती है, और यहाँ का जो कट ऑफ है वो नॉर्मली 20 ही रहने वाला है, 20 या इसके आसपास रहने वाला है। ये मैंने 20 जो कट ऑफ रखा है, ये लास्ट 2-3 जब आपकी काउंसलिंग लिस्ट आएंगी, पहले मतलब लिस्ट आती है, वहाँ पर 1800 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, वहाँ से फिर 900 जाएंगे, फिर 900 और नहीं लाएंगे, तो जो मतलब लास्ट 2-3 सिलेक्शन लिस्ट के बाद जो कट ऑफ है वो 20 से भी डाउन चला जाएगा। इतना हाई यहाँ पर भी नहीं जाता प्राइवेट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो मैंने कट ऑफ बताया यहाँ पर 45 ओपन मेरिट का, जब 2-3 फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी ना, उसके बाद ये कट ऑफ भी डाउन चला जाएगा। स्टार्ट में कट ऑफ हाई रहेगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया वो सब थोड़ा आ जाएंगे, उसके बाद खुद डाउन चला जाएगा, ज़्यादा कट ऑफ हाई रहने वाला नहीं है। अब बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए जो सीट्स मतलब डिफरेंटली क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए 391 सीट्स हैं टोटल, यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज हैं। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 295। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी में 8, किसी में 2, किसी में 6। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी उठा के रख सकते हैं कि किस यहाँ पर जो प्रोग्राम है, ये बीएससी नर्सिंग नहीं है, ये बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी का कोर्स है जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे काउंसलिंग के लिए ना, तब आपने यहाँ पर चूज़ करना कि आप कौन सा चूज़ करते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं चूज़ करना जैसे रेडिएशन टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ 8 ही सीटें हैं तो सब स्टूडेंट उसी के पीछे भाग जाएँ, और यहाँ पर किसी में 2, किसी में 50, किसी में 4, तो कैडिक टेक में ऐसे ही यहाँ पर हैं। तो इनको ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप अपना काउंसलिंग फॉर्म भरोगे, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है रेडिएशन टेक्नोलॉजी में, सेकंड दे दी और किसी में जहाँ पर सीटें कम हैं, अगर उसके पॉइंट अच्छे भी हैं तो यहाँ पर मिस हो जाएगा उसका। तो उस टाइप इस यहाँ पर सीट्स को ध्यान में रखना। और आपका पहले मेरिट लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट इशू होगा। मेरिट लिस्ट जो आपका है वो जुलाई में आएगा, ईद के मतलब आसपास आएगा। ज़्यादा मतलब टाइम लग ही जाता है इसको, इतना जल्दी भी नहीं आता कि कल या परसों, कुछ ऐसे स्टार्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, कल आएगा परसों आएगा, इतना नहीं होता। ईद के आसपास आएगा, ईद से या 1-2 दिन पहले या ईद के 2 दिन बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट से ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ कट ऑफ जो अब क्या रहने वाला है। मगर मोस्टली जो कट ऑफ है इस साल का वो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, इसी के आसपास रहेगा जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और जम्मू कॉलेज में इवन जो कट ऑफ है वो डाउन जाता है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर कॉलेज। जम्मू कॉलेज में हर साल जो कट ऑफ है वो डाउन रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज में 30, 25, 20 ऐसा रहता है वहाँ पर। कश्मीर में थोड़ा बहुत हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। अगर आपको कोई और डाउट रहा हो तो कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो ऐसा आए जिसमें आपकी वो जो डाउट है वो भी क्लियर कर सकूँ और बाकी अपडेट भी दे सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।